हेलो क्लास, चलिए अब हम बात करने वाले इस चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। प्लांट किंगडम की बात करते हैं। प्लांट किंगडम को पता है ऑल यूकैरियोट क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट। जितने भी क्लोरोफिल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्लांट कहते हैं। प्लांट का पूरा एक चैप्टर है, चिंता मत करो, कॉम्प्लिकेट चैप्टर है बहुत ज़्यादा, वो उसको हम पढ़ेंगे। नाउ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉफिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब कहोगे अभी तक हमने पढ़ा था प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद तो बनाते हैं, साथ साथ दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ये कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉफिक्स। मतलब देखो, जैसे ये देखो, ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर जैसी मक्खी आके बैठती है बंद हो जाता है। ये बंद हुआ, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म चला गया और इसको ये चूस लेता है। ठीक है, इसके जितनी भी चीज़ें होंगी उसको वो निकाल देता है। नाउ इसका एग्जाम्पल आपका क्या है? ब्लैडर स्वॉट या आपका वीनस फ्लाई ट्रैप। और पैरासिटिक होते हैं जैसे हम कस्कुटा। कस्कुटा क्या होता है? ये दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है अपने खाने पीने को प्राप्त करने के लिए, यानी कि ये ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं, दोनों में आते हैं। द प्लांट सेल्स हैव यूकैरियोट स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसकी जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट इज योर लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स हैज टू डिस्टिंक्ट फेज, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स एंड हैप्लॉइड। इसको हम प्लांट वाले चैप्टर पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करूंगा ये होता क्या है। तो इसके अंदर दो फेज होते हैं इसके अंदर। एक तो होता है हमारा डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक, यानी स्पोर्स बनाने वाले। डिप्लॉइड हैप्लॉइड आपको बताया जाए, डिप्लॉइड मतलब होता है 2n, हैप्लॉइड होता है हमारा n। ठीक है, तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड की बात होते हैं। तो डिप्लॉइड क्या है? ये स्पोरोफाइटिक है और आपका ये हैप्लॉइड भी हो सकते हैं। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर किंगडम एनिमलिया। एनिमल्स की बात करें, इसका भी पूरा चैप्टर आएगा। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखना। ये क्या है? आपके हेटरोट्रॉफिस होते हैं, यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, रिमेंबर दिस, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। खाना लेने के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पे होते हैं, जैसे ये बकरी। एनिमल्स हम भी बात करें, अब शेर की बात करोगे, सर शेर जो होता है वो प्लांट तो खाता नहीं है, लेकिन वो किसको खाता है? बकरी को खाता है। और बकरी किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट के ऊपर। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्या हुआ है? प्लांट पे डिपेंडेंट है ये सब चीजें। ओके, नाउ दे डाइजेस्ट देयर फूड। ये क्या करते हैं? ये अपने खाने को इंटरनल कैविटी, अंदर की तरफ डाइजेस्ट करते हैं और स्टोर्ड फूड एज अ रिजर्व इन दी एज अ ग्लाइकोजन और फैट। तो फैट और ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाई इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी पूरा पूरा खाना अंदर खा लेते हैं। ठीक है, होलोजोइक होते हैं। और जितने भी प्लांट्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दे आर गुड इन लोकोमोशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे ये जा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स योर वायरस, वायरस और लाइकेंस। देखिए जरा क्या होता है। इन द 5 कैटेगरी क्लासिफिकेशन ऑफ Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like virus, viroids and pyrons. They are briefly introduced. यानी कि उन 5 में से एक तो इन भाई साहब ने लाइकेन के बारे में नहीं बताया कि लाइकेन क्या बवाल है। बताएंगे लाइकेन, मैं बता चुका हूँ अभी, फंगस और एल्गी कॉम्बिनेशन। ठीक है, फंगस और एल्गी कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं? हम लाइकेन कहते हैं। उसके बाद एसेलुलर। अब इसके साथ साथ वायरस, वायरस और पायरस। क्यों? क्योंकि वायरस जो होता है ना तो वो जिंदा है ना वो मरा हुआ है, पता ही नहीं वायरस क्या है। ना तो वो जिंदा है ना तो वो मरा हुआ है, ना वो लिविंग में आता है ना वो नॉन लिविंग में आता है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थिंग है इसका। ओके, नाउ एज ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन फ्लू, बुखार खांसी जुकाम, वायरस कोरोना वायरस चल ही रहा है, इसके बारे में बताएं तो इसके अंदर अलग से कहानी। वायरस डू नॉट फाइंड स्पेस इन द क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड टू द लिविंग। ये जिंदा भी नहीं है। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर है तो लिविंग है, लेकिन ये एक्चुअली लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग में आता है। नॉन लिविंग भी नहीं है, लिविंग भी नहीं है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है इसके अंदर। नाउ द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि लिविंग क्या होते हैं? लिविंग वो होते हैं जिसके अंदर सेल स्ट्रक्चर होता है। लिविंग वो होते हैं जिसके अंदर सेल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वायरस क्या है? इज नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द लिविंग सेल। देखो
वायरस की कहानी क्या है, वायरस अपने आप डिवाइड नहीं कर सकता, ना मल्टीप्लाई कर सकता, डिवाइड कर सकता है। वो अगर बॉडी के बाहर है तो वो मरा हुआ है, बॉडी के अंदर है तो वो जिंदा है। ओके, ध्यान समझना, बॉडी के बाहर है तो मरा हुआ है, बॉडी के अंदर है तो वो जिंदा है। तो इसलिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है आपका। ये स्ट्रक्चर जो है इट इज इंपॉर्टेंट, बोर्ड तो नहीं कहूँगा, 11th है आपका, अगर क्वेश्चन आता है तो ये स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या चीज़ के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है, दूसरा होता है जेनेटिक मटेरियल। नाउ दिस जेनेटिक मटेरियल कुड बी योर डीएनए और योर आरएनए। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ये आपका डीएनए भी हो सकता है या आपका आरएनए भी हो सकता है। आए नहीं, कोई बात नहीं। जेनेटिक मटेरियल ये हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर, दिस इज योर प्रोटीन स्ट्रक्चर। ओके, और अंदर जो है ये जेनेटिक मटेरियल, दिस कुड बी योर डीएनए और योर आरएनए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, नाउ वंस दे इन्फेक्ट ए सेल टेक प्लेस ओवर द मशीनरी of the host cells to replicate themselves, killing the host, would you call virus living or non living? अब living कहोगे non living नहीं पता हमें। तो क्या करता है बेसिकली, इसके बाद ध्यान समझना क्या होता है। ये जैसे ही ये सेल के अंदर जाता है, ये वायरस सेल के अंदर गया, सेल के अंदर जाने के बाद जितने भी काम धाम चल रहा है, क्या कर रहा है ये, इट टेक ओवर। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो और घर में कोई दोस्त आ जाए और उसने उस काम को ओवरटेक कर ले, वो हट मैं करूं काम, तो वो अपने हिसाब से काम करेगा। आप कोई काम कर रहे थे लेकिन जैसे ही वो बंदा आया उसने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। अब वो सही करे गलत करे डिपेंड करता है उसकी मेंटेलिटी के ऊपर। तो इसी तरह क्या होता है, वायरस जो होता है बॉडी के अंदर जाता है, वो अपने हिसाब से इसको चेंज करता है और उसके हिसाब से बना देता है। ठीक है, ना द नेम वायरस दैट मीन्स वायरस और पॉइजनस फ्लूइड, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय आइवस्की। सो आइवस्की भाई साहब ने इसको कहा था वायरस, जिसका मतलब होता है पॉइजन, वेनम मतलब जहर होता है। रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोसैक वायरस। टोबैको मोसैक वायरस होता है। ठीक है, टोबैको मोसैक वायरस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वायरस विच वॉज डिस्कवर्ड लॉन्ग बैक। नाउ दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। ये कैसे होते हैं, बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया से ये स्मॉल होते हैं। कौन, वायरस। ठीक है, इसलिए ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, यानी कि अगर कोई फिल्टर है जिससे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता है, क्योंकि वायरस छोटा है तो उससे वो पास हो। जैसे छलनी की बात करो, ठीक है, छलनी की चाय छान रहे हैं, छलनी कितनी भी छान लो लेकिन फिर भी कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो चाय के प्याली में नीचे की तरफ हमेशा रहेंगे। ओके, इसमें आ रहा है एक कंटेनियम फिल्म प्लूरियम जो है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी पौधे का कोई भी किसी भी पौधे मतलब कोई पौधा है और उसके अंदर वो इन्फेक्टेड है, उसके अंदर वायरस है, अगर उस पौधे को आप निकालें, उसको हाथ से मसलें और उस हाथ से अच्छे पौधे को टच कर लें, उस प्लांट के अंदर भी वायरस चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत इन्फेक्शियस फ्लूइड होता है, लिविंग फ्लूइड है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, मतलब बहुत इन्फेक्शियस होता है, ये दूसरे के अंदर चला जाता है। ठीक है, इसके तरह स्टैनले ने, इनके नाम भाई साहब याद रखना, ये सब नाम स्टैनले ने क्या किया था, उन्होंने ये बताया था वायरस कुड बी क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ प्रोटीन। वायरस जो होता है उसके ऊपर लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स बनी होती है, ये क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, यानी क्रिस्टल मतलब होता है क्रिस्टल टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े फॉर्म में रहता है। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट, बता दी मैंने आपको, ये इनर्ट होता है यानी कि बॉडी के बाहर ही कोई काम नहीं करेगा, बॉडी के अंदर जाके इसको नुकसान पहुंचाएगा। दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ना ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, ओनली पैरासाइट, यानी कि इसको जब तक होस्ट नहीं मिलेगा तब तक ये अपने प्रचंड रूप में नहीं आएगा, इसको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, तो दिस इज नोन एज ऑब्लिगेट, यानी कि अगर मान लो कोई होगा तभी ये रेप्लिकेट कर सकता है, अगर मान लो कोई नहीं होगा तो ये अपना रूप नहीं दिखा सकता।
इसलिए वायरस को कहा जाता है, इसलिए कहा जा रहा है इस समय कोरोना वायरस को कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। अगर मान लो दूरी होगी तो वो यहाँ से निकला, पहुँचा ही नहीं तो रास्ते में मर जाएगा, रास्ते में मर जाएगा, हमारे पास नहीं पहुँचेगा तो वो मर जाएगा। ठीक है। Now, in addition to the protein, virus also contains genetic material. It could be DNA और RNA। अभी बताया था मैंने आपको, इसके अंदर DNA RNA दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर दोनों चीज़ें नहीं होंगी। DNA RNA दोनों नहीं होगा, या तो DNA होगा या आपका RNA होगा। वायरस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब क्या है? एक तो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि डीएनए आरएनए, तो न्यूक्लियो का मतलब यहाँ पे क्या है? न्यूक्लिक एसिड का होता है। रिमेंबर दिस, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड। और मैंने आपको बताया था प्रोटीन स्ट्रक्चर बाहर वाला, तो सिर्फ प्रोटीन स्ट्रक्चर, दिस इज योर न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। जेनेटिक मटेरियल कैसा है इसका? इन्फेक्शियस है। द वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जो कि प्लांट के अंदर जो वायरस होगा, जो वो वायरस जो प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा, उसके अंदर क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। एंड दिस वायरस इन्फेक्ट एनिमल्स, अगर ये वायरस को इन्फेक्ट कराएगा, उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्लांट अगर है, प्लांट के अंदर क्या होगा? आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। लेकिन जब हम एनिमल की बात करते हैं, इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, या आपका ये डबल स्टैंडर्ड, या आपका क्या होगा इसके अंदर? डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। ठीक है। या आपका डबल स्टैंडर्ड क्या हो सकता है? डीएनए हो सकता है। बैक्टीरियल वायरस, अगर हम बैक्टीरियल वायरस की बात करें, इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज। नाउ व्हाट इज बैक्टीरियोफाज? बैक्टीरियोफाज का मतलब यह है वो वायरस जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है। लिख लें इस बात को, द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वो वायरस जो बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाता है, उस वायरस को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाज वायरस कहते हैं। ठीक है। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। तो ये कैसे वायरस हो गए? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस हो। इसका मतलब किसको नुकसान पहुंचाएंगे? एनिमल को। ओके। ये किसको नुकसान पहुंचाएंगे? एनिमल को। द प्रोटीन कोटेड, अब इसके ऊपर जो प्रोटीन कोड होती है, मैंने आपको बताया था वायरस के ऊपर ये जो लेयर थी, ये जो प्रोटीन कोड थी, ये वाली प्रोटीन कोड, ये किसकी बनी होती है? कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉलर सबयूनिट नोन एज कैप्सोमियर। क्या मतलब बेटा? इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कैप्सोमियर होते हैं। किसकी बनी होती है? कैप्सिड की बनी होती है। कैप्सिड किसका बना होता है? बहुत सारे छोटे छोटे कैप्सोमियर से। ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे कैप्सोमियर, दिखाओ देखो, ये रहा, ये क्या है? ये कैप्सिड है। इसके अंदर छोटे छोटे क्या है? बहुत सारे कैप्सोमियर्स हैं। तो किससे बनी हुई है? ये कैप्सिड की बनी हुई होती है। और कैप्सिड के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? छोटे छोटे कैप्सोमियर्स होते हैं। ओके। ना प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या हो गया? डीएनए। न्यूक्लिक एसिड कहीं पे भी आएगा, आंख बंद करके समझ लेना, इसको हम डीएनए आरएनए की हम बात कर रहे हैं। नाउ दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जेनोमेटिक फॉर्म। ये कैसे होते हैं? हेलिकल यानी घुमावदार हो सकते हैं, या पॉलीहेड्रल, पॉली मतलब बहुत सारे डिफरेंट शेप के हो सकते हैं ये। नाउ वायरस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा, एड्स इन ह्यूमंस। आपको पता है एड्स वायरस जैसे ऑल्सो है वायरस, टोबैको मोसैक वायरस। और अगर मान लो पेड़ पौधे में चला जाता है, उसमें क्या होता है? पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लांट को नुकसान पहुंचाती है। ओके। उसके बाद एक कंपैरिजन है वायरस और वायरस की, अपनी कॉपी बना लेना। वायरस और वायरस में कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। वायरस प्रोटीन कोड होती है, इसके अंदर डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, सारे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। जब हम वायरस की बात करें, वायरस क्या होता है? इसके अंदर प्रोटीन कोड नहीं होती। इसका मतलब इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, वो भी कौन सा? सिर्फ और सिर्फ आरएनए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जरा। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे कि वायरस में क्या होता है? वायरस में डीएनए आरएनए, वायरस में डीएनए आरएनए होता है, वायरस में क्या होता है? सिर्फ आरएनए। सिर्फ आरएनए। इसका मतलब किसको नुकसान पहुंचाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा, एनिमल से कोई संबंध ही नहीं है। बता दिए ऐसे। देखो इन्फेक्टेड प्लांट्स में पहुंचाता है। दोनों की सिमिलरिटीज क्या है? दोनों इन्फेक्शियस हैं, दोनों में सेल होते ही नहीं है, नॉन सेलुलर हैं, नीड होस्ट टू रेप्लिकेट। होस्ट की जरूरत होती है रेप्लिकेशन करने के लिए। ओके। चले जी देखें नेक्स्ट। पायरॉन्स की बात करें, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन।
क्या होता है इसके अंदर प्रोटीन जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है। प्रोटीन कैसी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो क्या है, फोल्डेड प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से नुकसान होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। नाउ द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरस। ये जो होता है ये वायरस, इसका जो साइज जो होता है सिमिलर टू वायरस, वायरस के बराबर होता है। ध्यान रखना इस बात को, वायरस जो होता है इसका स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू वायरस। दीज एजेंट्स वर नोन एज पायरॉन्स। इसको हम क्या कहते हैं, पायरॉन्स कहते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय द पायरॉन्स वर बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म, एंसेफेलाइटिस, एंसेफेलोपैथी, BSE कहते हैं इसको, कॉमनली नोन एज मैड काउ डिजीज इन कैटल्स, एंड एनालोगस वेरिएंट इज CR जैकब डिजीज, CJD इन दी ह्यूमंस। अगर इंसानों में होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, CJD, और अगर हम बात करें आपके काऊ में तो उसको हम कहते हैं BSE। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, BSE। नो, मेरे ख्याल से खत्म चैप्टर, नहीं थोड़ा बचा है अभी और। उसके बाद बात करें लाइकेंस की। लाइकेंस आपको बता दी था मैंने। लाइकेंस जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, इसमें एल्गी और फंगस दोनों का ही कोलैबोरेशन होता है, दोनों मिलके अपना काम करते हैं। तो लाइकेंस आर सिम्बायोट एसोसिएटेड विद दी, सिम्बायोट एसोसिएशन मींस म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएट बिटवीन दी एल्गी एंड दी फंगस। तो एल्गी और फंगस का मिला के इसको हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। नाउ द एल्गी कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबियॉन्ट। नीट का क्वेश्चन है, एल्गी जो होती है उसको हम फाइकोबियॉन्ट कहते हैं। एल्गी क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, काई जो होती है ग्रीन कलर की होती है, वो अपना खाना खुद बना सकती है, इसलिए इसको हम ऑटोट्रॉफिस कहते हैं। तो फाइकोबियॉन्ट ऑटोट्रॉफिस होते हैं, फंगल जो होता है उसको माइकोबियॉन्ट कहते हैं, माइक्रोराइजम माइकोबियॉन्ट। तो माइक्रोबियॉन्ट, तो माइक्रोबियॉन्ट प्लस आपका फाइकोबियॉन्ट, ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूं मैं। एल्गी लाइकेन इज इक्वल टू एल्गी प्लस फंगस। तो एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉफिस, अपना खाना खुद बना सकती है, इसको हम कहते हैं फाइकोबियॉन्ट, और जो फंगस है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती है, माइकोबियॉन्ट। तो होता क्या है बेटा, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगस। एल्गी जो है वो फूड प्रोड्यूस करती है फंगस के लिए, और फंगस जो है उसको प्रोटेक्शन देती है और खाना पीना को बटोर के उसको देती है। बात मान के चलो, जैसे कि घर पे पापा क्या है, पापा जो है वो सामान लेके आते हैं, मम्मी को देते हैं, मम्मी खाना बनाती हैं। ओके, इसी तरह यहाँ मान के चलो, जो हमारा एल्गी जो है वो खाना बनाती है और फंगस जो है वो सामान बटोर के ला रहे हैं और वो दे रहे हैं। तो दोनों के बीच में कोलैबोरेशन है, ठीक है, दोनों के बीच में एक कोलैबोरेशन है। इसके साथ साथ लाइकेन जो है इट इज गुड इंडिकेटर फॉर पॉल्यूटेड एरिया। अगर वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लाइकेंस नहीं होंगे, तो इट इज़ बेसिकली अ इंडिकेटर। इट इज़ व्हाट, इट इज़ बेसिकली अ इंडिकेटर। इसी के साथ ये आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, ठीक है। जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा एक टेस्ट का, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका एक। तो इस चैप्टर को ढंग से पढ़ें, ढंग से समझें, तो डाउट्स हो तो क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो आपको सीधा टेस्ट हो जाएगा। दो दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आपका ये पहला टेस्ट आपके पास पहुंच जाएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज होगी आपके। ओके, चलिए, थैंक यू।